बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाला सिजलिंग स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप भी इजीली अब घर पर बना सकेंगे। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा, बहुत मज़ेदार बनता है। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए ना तो स्टीमर की ज़रूरत है ना कुकर की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल और ईजी वे में मैं आपके साथ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप भी अब इस रेसिपी को ईजिली और बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने इतना ऑयल डाला है कि चिकन को हम डीप फ्राई कर सके। ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लेग पीस लिए हैं, इनको मैं डीप फ्राई करूंगी। आप चाहें तो चिकन के छोटे पीसेस भी कट करवा सकते हैं। 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपने पूरे चिकन को फ्राई करना है या चिकन के छोटे पीसेस लेने हैं। जैसे भी आपको सूट करे आप उस तरह से चिकन के पीसेस कट करवा सकते हैं। चिकन को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन ऊपर से गोल्डन कलर का हो जाए, उसके जूसेस जो है वो अंदर लॉक हो जाए। लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना और ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब मैं चिकन को निकाल लूंगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आपने भी इसी तरह से फ्राई करना है। अब चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। इसी के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी थी। जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ ही मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया है। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ग्रीन चिलीज जो मैंने ऐड की है वो स्पाइसी वाली नहीं थी, इसलिए मैंने 2 से 3 ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, फ्रेशली क्रश जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट में यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून भर के ऐड कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश 1 टीस्पून। इसको मजीद चटपटा करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला ऐड किया था। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, फूड कलर 1/4 टीस्पून, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लेमन जूस ऐड किया है, आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाए। जो हमने मैरिनेशन रेडी की है उसमें लम्स नहीं हो, और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो हम अच्छे से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जो चिकन में कट्स लगाया है उसमें भी अच्छे से मसाज करेंगे मैरिनेशन का, और इसको मैं ढांप के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो फौरन से भी कुक कर सकते हैं। और इसको कुक करने के लिए आप देखेंगे कि ना तो आज मैं स्टीमर का यूज कर रही हूँ ना कुकर का यूज कर रही हूँ। कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ मैंने एक पतीली ली है, उसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और जो इसकी मैरिनेशन है वो भी सारी ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढांप के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। दरमियान में हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि चिकन हमारा जले नहीं और हमें पता भी चल जाए कि मैरिनेशन ड्राई हो गई है या अभी उसमें पानी वगैरह मौजूद है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें सेसमी सीड्स ऐड कर रही हूँ। आई होप सो आपको ये मेथड मेरा बहुत ही ईजी लगेगा और आप भी अब इजीली स्टीम रोस्ट घर पर तैयार कर सकेंगे बगैर स्टीमर के, बगैर कुकर के। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इनको कुक होते हुए। मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और इसको 5 से 6 मिनट मजीद कुक करूंगी। ये देखिए मैंने छुरी से भी प्रिक करके देखा है, ऑलमोस्ट हमारा चिकन कुक हो चुका है। स्टीम रोस्ट को मैं कुछ वेजेस के साथ सर्व करूंगी। उसके लिए मैंने कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिली, ब्रोकली, टोमेटोज लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा मोटा कट किया है। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजेस ले सकते हैं। इन वेजेस को मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और जिसमें मैंने ऑयल, चिकन को स्टीम करते हुए जो ऑयल बचा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप जो भी चीज यूज करना चाहें कर सकते हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ सौते करना है, कुक बिल्कुल नहीं करना। किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला 1 टीस्पून वेजेस में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्टीम रोस्ट की बची हुई मैरिनेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने उसमें से भी 1 टीस्पून मैरिनेशन वेजेस में ऐड की थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिजलिंग पैन को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया है और जो हमने स्टीम रोस्ट किया है उसको सिजलिंग पैन में सर्व करेंगे। आप चाहें तो रेगुलर प्लेटर भी बना सकते हैं, प्लेट में सर्व कर सकते हैं। जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जो वेजेस हमने सौते की हैं वो ऐड कर देंगे। बटर मैंने मेल्ट कर लिया है। लास्ट में मैं सिजलिंग पैन में थोड़ा सा बटर डालूंगी। लास्ट में आप इस पे चीज भी डाल सकते हैं और इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट और बहुत मजेदार बना था ये। बहुत लो बजट में रेडी हो जाता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी उन रेसिपीज को घर पर लो बजट में तैयार कर सकें। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना था। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।